नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 48 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि ज्वेलरी की शॉप है, छोटी सी शॉप है, आगे शोरूम बनाना चाहते हैं, कब तक बनेगा, बाकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है, वो मैं बता दूंगा आपको। वो फ़ोन पे नहीं बताया था, बता दूंगा। और विदेश जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, मकान के योग, और 20 साल पहले किसी ने कहा था कि गड़ा हुआ धन मिलेगा, क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेहत कैसे रहेगी। एक पैतृक संपत्ति है जो अपने चाचा से ख़रीदी थी, उसमें किराएदार से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हाई कोर्ट से आदेश आ गया है ध्वस्त कराने का, तो कब्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। राजनीति में भविष्य है या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 20 साल पहले, यानी आप 48 साल के हो, 28 साल पर आपको किसी व्यक्ति ने कहा गड़ा हुआ धन मिलेगा, तो ये 20 साल में तो आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है ज़िंदगी में। उसने ये नहीं बताया कि कुछ मैटर फंसेंगे कोर्ट के, कुछ आप प्रॉपर्टी परचेज़ करोगे, कुछ ये करोगे, ये सारी चीज़ें नहीं बताई क्या, कब काम बढ़ाओगे, कब कुछ करोगे। सीधा ये कह दिया गड़ा हुआ धन मिलेगा, और आपने उसको विश्वास कर लिया कि 20 साल तक तो वो बात आपके दिमाग में चलती रही। नींद भी आएंगे तो अच्छे अच्छे सपने लोगे, गड़ा हुआ धन मिलेगा तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। उसने तो मिसगाइड कर दिया ना आपको। 20 साल तक की एक्टिविटी तो ज़ीरो कर दी। यही पाम रीडर करता है। जब भी हाथ दे दो, 2 साल के बाद भाग्योदय होना ही होना है। आपका समय अच्छा आ गया है, ठीक है। वो जब दे दोगे तभी कह देगा। ऐसी पामिस्ट्री से बचो। देखो, मैं आपको यहाँ वो साइन देखकर इतना श्योर रहता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें, आप वहाँ पर गलती खा सकते हो कि मकान यहाँ पर से रिलेटेड टूटेगा, मैं नहीं खा सकता हूँ। मुझे पता है वो साइन क्या है, मैंने वहाँ सफ़ेद लिख दिया था। अब मुझे पता है सफ़ेद की चीज़ें क्या मतलब होती हैं। ये देखो, ये दूर से सफ़ेद एक चीज़ दिख रही है, ये राहु का प्रभाव है। मैंने कहा यहाँ के बाद अलग, ये है समय। तो इससे पहले वाले समय पर ये देखो, बड़ा करके बताता हूँ, ये साइन था, यूं हुआ और इसके बाद ये एक साइन ये है। ये सफ़ेद मैंने यहाँ डाला था 19 पर, तो 19 से 18 के बीच में ये क्या साइन बना, ये वाला बना। तो 18 तक ये वाले लफड़े चल रहे थे। अब इसके अंदर यहाँ पर आऊँगा, ये कौन है, फैमिली मेम्बर होते हैं। ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, ये बीमार होना। ये क्या है, घर से रिलेटेड दिक्कत। ये यहाँ पर भी अपने आपकी प्रॉपर्टी में दिक्कत आई है। 16 से 17 साल, इस 17.5 में कोई बीमार भी पड़ा है। ये बीमार यहाँ और यहाँ भी पड़ा है। 14 से 15 साल में हेल्थ प्रॉब्लम आई है। तो इन रेखाओं के कोई मतलब नहीं है। ये साइन जो है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं मैटर कर रहा है। 11 से 12 साल के बीच में ज़रूर कर रहा है। तो ये जो स्क्वायर बनाए हैं, ये किस लिए बनाए हैं, ये जो साइन आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं। ये जो साइन बने थे ये गलत है। ये प्रॉपर्टी पर ये साइन सारे बन के गलत है। ये प्रॉपर्टी है, कुछ करना है, ये प्रॉपर्टी है, इस पर ये साइन को कट के निशान लगा दिए गए। तो उस प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी, बीमारी आएगी, उसके बाद अलग हो जाओगे। इसके बाद ये काम और ट्रायंगल्स शुरू हो चुके हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल्स शुरू हो चुके हैं, ये ट्रायंगल शुरू हो चुके हैं, ये काम बढ़ाना शुरू हो चुका है। 20 से 21 साल के बीच में काम बढ़ाना। ये क्या साइन है, ये बीमारियां हैं आपके घर में 20 और 21 में, जिसके कारण ये क्या है, ये पिताजी से रिलेटेड है परेशानियां, जिसके कारण आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। काम बढ़ने के बावजूद भी आप टेंशन में थे। अब ये क्या साइन है, ये तरक्की का साइन है। देखो, लॉजिक समझाता हूँ। एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, इसने ऐसे घुमा कर चेंजिंग करा दी। ये क्या हुआ, चेंज होगा। मैं यहाँ पर मैंने कहा कोई काम अपनी शॉप से रिलेटेड चेंजिंग, लेकिन इसका संबंध पुश्तैनी से होगा, पुश्तैनी से। ये पुश्तैनी के साइन बने हुए हैं 23 और 24 में। 23 और 24 में मैंने लिखा है नाम क्या मतलब है, किसी के नाम पर आना। देखो, डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या साइन है, पहले दिक्कत,
डॉक्यूमेंटेशन 25 से 26 साल के बीच में। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है ना, तो ये कंस्ट्रक्शंस हुई हैं 27 साल। अब ये क्या साइन है? चलो ये छोड़ो, ये बताओ, यहाँ से ये रेखाएं एक प्रॉपर्टी को में फिर कुछ करना चाह रहे हो, समझते रहना प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर पर, कि मैं दुकान को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखो राहु आ चुका है। अब देखो मैं यहाँ पर कहूँगा यहाँ लड़ाइयाँ होंगी। ये है 29 साल, ये 29 से 30 के बीच में ये ट्रेंगल पर शादी हुई है। ये देखो ये और ये वाला जो समय है, अगर ऐसे समय पे कराओगे तो आप कहोगे सूर्य है, वो कहेगी चंद्रमा है। ये क्या मतलब हुआ सूर्य चंद्रमा? आप कहोगे धूप है, वो कहेंगी धूप तो नहीं है, आज तो मौसम ठीक है। उनके विचारों में आपके विचारों में तालमेल की कमी रहेगी ऐसे समय पर। ठीक है, ऐसे समय पर यूं शादी ये जो है ठीक नहीं होती है। ये काम बढ़ाना है, ये देखो काम बढ़ाना है। आपने 30 से 31 साल में काम बढ़ाया होगा। अब ये क्या समय है? ये जो बताओ ये क्या है? ये क्या समय है? प्रॉपर्टी 33 साल पर फंसोगे, दिक्कत आएगी। यूं 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 यूं। ये है, ये आइसलैंड है सर। वो मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली थी, वो विवाद वाली प्रॉपर्टी थी, ये मैंने यहाँ ली थी। तो आप बस केवल, मैंने कहा हाँ ना का जवाब फ़ोन पर देना। मैं किसी को नहीं बोलने देता, किसी को नहीं बोलने देता। बस यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ चिन्हों की कितनी अहमियत है, और आप रेखाओं पर चलते। हर साल की एक्टिविटी, उस व्यक्ति ने गड़ा हुआ धन कौन सा साइन देख लिया, उनने रेखा पकड़ी होंगी। रेखा देखकर कभी नहीं बता सकता कोई गड़ा हुआ धन। यहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी देखी, एक विवाद देखा, डिस्टर्बेंस देखी, चावल का दाना, यानी यहाँ दिक्कत आएगी। लेकिन क्या करा? एक ट्रेंगल, आना जाना, ट्रेवलिंग। 34 ठीक गया, 34.5 में घूमने गए, 35 से यहाँ से ये क्या है? फैमिली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। ये तो तरक्की का साइन है। काम तो बढ़ाया था, फैमिली मैटर होते हैं तो होने दो, लड़ाइयाँ होती है तो होने दो, हम तो काम बढ़ा रहे हैं। 36 में बढ़ा रहे हैं, 37 में बढ़ा रहे हैं। इस साल पर एक नया काम, एक कुछ खोलने की, एक नई दुकान या नई शॉप या कोई काम खोलने की 38 साल पर। ये क्या समय है? ये दो रेखाओं के बीच में 39 और ये 40 साल, ये क्या है? एक बताओ जरा। 39 से 40 के बीच में एक नया काम। अब देखो आपकी वो जो प्रॉपर्टी है ना चाचा वाली, बताओ कहाँ आएगी? कभी भी आपने वो चीज़ों को देखो ना, तो आप क्या करो, इस जगह को पकड़ लो, इस जगह को पकड़ लो, समझ रहे हो? इन जगहों पर ये रेखाओं को पकड़ लो, ये क्या बने हुए हैं? ट्रायंगल। और यहाँ पकड़ लो, ये साइन है। देखो मैंने कहा 42 से आपकी फिराक में थे आप, ये साइन जो बनाया हुआ है ना, किसी से बातचीत भी करी होगी, यहाँ आकर ये राहु के प्रभाव पर आपने ना उस प्रॉपर्टी को 45वें साल पर, 44 से 45 साल के बीच में। और देखो इसके बाद मैंने कहा एक ट्रायंगल केस से रिलेटेड, ये है ध्वस्त और ये है कंस्ट्रक्शन। तो ये तो आप 48 साल के हो यहाँ पर, ये 49 साल है। इसके बाद एक शोरूम है, ये एक शोरूम है, ये देखो कंस्ट्रक्शन का साइन, ये एक प्रॉपर्टी। तो ये 49 साल यहाँ पर, 49 से 50, ये देखो यहाँ पर एक शोरूम, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये एक और 52 साल पर, 50 से 51 साल के बीच में। देखो इतना बड़ा शोरूम नहीं है आपका, लेकिन हाँ जैसे मैं बताता हूँ, एक शॉप छोटी होती है, एक बड़ी होती है, एक और बड़ी होती है, यानी 2 शॉप को मिलाकर, 2.5 शॉप को मिलाकर। लेकिन अगर आप कहो कि वो इतना बड़ा, जैसे ज्वेलर, बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं, समझ रहे हो कितने काउंटर होते हैं उनके, कम से कम लड़कियां बैठी होती हैं 16-17 लड़कियां एक तरफ और इधर, इतने बड़े बड़े शोरूम वाला हाथ नहीं है ये।
नहीं है, लेकिन है, ठीक है। और वो जो चीज़ें क्लियर हैं आपकी, कब्जा फब्जा सब क्लियर है, ठीक है। दूसरा काम जो भी खोलना है, ये वैसे 49-50 में दिमाग तो चल रहा है आपका दूसरा कोई काम पैरेलल खोलने के लिए, ठीक है। मैंने लिखा है लेकिन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेडीज़ आइटम, इनसे रिलेटेड ही होना चाहिए, लग्जरी आइटम से रिलेटेड होना चाहिए। वैसे आपकी फील्ड से हटना नहीं है, आपने इसी फील्ड से रिलेटेड रखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब मुद्दा आता है आपका कि एक और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस 52 साल पर मैंने देखा है, ये 52 पर, यहाँ तो ट्रैवलिंग की रेखा है, ये तो बच्चों से रिलेटेड शुरू हो गया, आपका बच्चों से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 54 साल है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। 53 से 54 साल के बीच में बच्चे कहीं जो है पढ़ाई के लिए कहीं जाएंगे, उसमें विदेश मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ से आप एक काम भी एडिशनल जो है कुछ करने की फिराक में हो, ठीक है। अब ये जो काम है, इस वक्त मैंने बोला है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो कोई काम ऐसा जिसमें कोई ट्रेडिंग वाला काम होना चाहिए, ट्रेडिंग वाला, एक जगह पर बैठ के ना हो, ठीक है। अगर करना हो वो वाला काम तो यहाँ किया जा सकता है। और इसके बाद ये जो समय है, ये जो समय, ये जो समय, ये देखो यूं करके एक रेखा को टेढ़ा करके, मैं बड़ा करके बता रहा हूँ ये साइन कैसा है, यूं यूं, ये एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, ये किसी को खुलवा कर दी है बच्चे को 55 से 56 साल के बीच में, 55 से 56 साल के बीच में यहाँ खुलवा कर दी है। ये जो समय है ना, ये वाला, ये टफ जाएगा, 57 साल ये टफ जाएगा। और इसके बाद विदेश की रेखा बनी, ठीक है, 58 साल विदेश। ये जो समय है ना, चावल का दाना, यहाँ पर काम नहीं बढ़ाना होता 58 से 59 साल के बीच में, ठीक है, डन। तो यहाँ तक ही आपका हाथ देख रहा था। अब ये सो सारे चिन्ह बने हैं, ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, पहले बात समझ लेना। चंद्र तो ज़बरदस्त बढ़िया है आपका, चंद्र बहुत ज़बरदस्त है। देखो बाहरी मंगल भी बहुत ज़बरदस्त है। बाहरी मंगल जब ज़बरदस्त होता है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जितने मर्जी पंगे पड़ जाएं आपके ऊपर, जितने मर्जी केस हो जाए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, निकाल लेगा ये, इतनी सामर्थ्य रखता है ये, ज़बरदस्त है आपकी ये चीज़ें। तो बेटर है, एक शुक्र जो है ना आपका, काम शुक्र का है, समझते रहना। शुक्र को स्पेस अच्छा दे रखा है, लेकिन मुझे सूर्य पर डिस्टर्बेंस दिखी थी हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो सूर्य पिता का दर्जा होता है, सूर्य पिता का दर्जा होता है ना, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं ना। याद रखना ये जो समय है इसको मजबूत रखो। अगर आपने काम पापा के नाम से, मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं जब भी सूर्य कमज़ोर होता है पापा को आगे लाता हूँ, पिता को आगे लाता हूँ, लाऊंगा इनके लिए भी, लेकिन इनकी लाइफ में हर प्रॉपर्टी पर, हर जगह पर फैमिली में दिक्कत आई है पिताजी से रिलेटेड हर चीज़ पे, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर हो, रिलेशंस हो, उनके अपने भाइयों के साथ हो, आपके साथ आगे जाकर जो है फिर थोड़ा थोड़ा जो है उनसे रिश्तेदारों से कट होना हो। तो उसमें मैं आपको इतना एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे आपके पापा के नाम से कोई काम शुरू करा, पापा का नाम बड़ा बड़ा और आपका जो है छोटा या बीच में नाम, तो आप क्या करो, पापा का नाम तो ज़िंदगी में नहीं कट होगा, लेकिन पापा के नाम को छोटा कर दो और अपने नाम को, और जो है अपने बच्चों के नाम पर जो भी काम होता है, क्योंकि ये काम आपके पापा का भी है, यानी पापा के नाम से यूज़ कर रहे होंगे आप। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी अकेले मत लेना, जब भी लेना अपने फैमिली मेम्बर को बीच में नाम डलवा लीजिएगा, ठीक है। 2-3 सलाह देनी थी आपको, और जो मुझे दिखा वो चीज़ें बोल दी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रह गई हों, ठीक है।
बट लेकिन कोशिश पूरी करी है आपके हाथ को रीड करने के लिए। ये छोटे छोटे चिन्ह जो होते हैं ये अहमियत, गड़ा हुआ धन तो दिख नहीं रहा, एक राजनीति बोला है वो भी नहीं दिख रहा, एक आपने बोला कि सर क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो सुन लो, इन्वेस्टमेंट के लिए 49 साल कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 51 कर सकते हो, ठीक है। 52 में नुकसान और फ़ायदा शेयर मार्केट में होगा, 50 में भी थोड़ा सा नुकसान होगा, फ़ायदा भी होगा, ठीक है। 53-54 पे छोड़ दीजिएगा, ट्रैवलिंग वाली रेखाएं हैं, ये डिस्टर्बेंस की होती हैं, ठीक है। और फिर 55 से 56 पे कर लेना, 57 मत करना, ना 58 करना, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपके हाथ में। अब मैं कुछ ग्राफ में दिखाऊंगा चीज़ों को। देखो कब से मैंने देखा था, मैंने तो 11 साल से देखा था एक प्रॉपर्टी काम में थोड़ा सा चेंजिंग, ये बीमार होना, इस वाली प्रॉपर्टी में ये जो बीमार हुआ है उसी के नाम पर प्रॉपर्टी होगी, नाना दादा या दादी के नाम पर। ये यहाँ कोई रिश्तेदार बीमार हुआ है, एक बड़ा व्यक्ति भी बीमार हुआ है, ये प्रॉपर्टी में जो है यहाँ दिक्कतें शुरू हो गई थी। ये 16 से 17 साल के बीच में प्रॉपर्टी पर मेजर दिक्कत आई होगी। यहाँ से मैंने सफ़ेद लिखा था, यहाँ से अलग हो गए, वो मकान टूटा एंड देन ये चीज़ें हुई। 19 साल काम को बढ़ाया, 20 साल सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि घर पे बीमारी की रेखाएं चल रही थी पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर। ये वाली जो चीज़ें हैं 22 से 23 साल के बीच में मैंने लिखा नाम एंड सम, डॉक्यूमेंटेशन 25 से 26 में, कंस्ट्रक्शन 27 में, 28 में शॉप में कुछ एडिशनल करना चाहते थे। यहाँ पर क्या हुआ, उसमें लड़ाई झगड़े हुए, ये आपकी शादी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब जब शादी ऐसे होती है तो थोड़ी बहुत विचार में तालमेल नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे कहा था 31 काम बढ़ाया होगा। अब यहाँ पर देखो 31 और 32 साल के बीच में बच्चे से रिलेटेड बोला था मैंने, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर बोला आपकी लाइफ में ये एक प्रॉपर्टी होगी 33 में, उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है, डिस्प्यूट आएगा। 33 में 34 ठीक रहा, लेकिन घूमने गए या कहीं गए, जो दिखा मैंने बता दिया। 35 साल पर फिर जो है फैमिली मैटर सारी शुरू हो गए थे। 36-37 में काम बढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा जो है 38 साल में एक और शॉप से रिलेटेड कुछ अलग करना चाह रहे थे, यहाँ पर बढ़ाना चाह रहे थे, ये एक अलग काम है। 39 से 40 साल के बीच में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहा होगा काम में और पैसों में, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ से 42 साल से आपने एक प्रॉपर्टी जो थी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ख़रीदने का विचार आना, और ये 44 से 45 साल के बीच में उसे ख़रीद लेना। यहाँ पर केस से रिलेटेड सारी चीज़ें शुरू हो जाना, ये कट का निशान है, ये कट का निशान उसे ध्वस्त करवाकर फिर आगे ये तरक्की का निशान, कंस्ट्रक्शन होना, ये शोरूम है थोड़ा दूर या कोई चीज़ बनवा कर, ये लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा मत ले लेना, बड़ा मत कर लेना, ठीक है। ये दूसरी शॉप या कुछ खोलना चाहते हो वो भी इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा है एक कोई चीज़ खरीदना चाहोगे 52 साल पे, और इसका कंसर्न यहाँ पर है 53 से 54 साल के बीच में, ट्रैवलिंग की रेखा है। इसके बाद जो है मैंने लिखा है कि यहाँ 55 से आप एक नया काम कि बच्चों के लिए या किसी के लिए, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी के साइन आए हैं 55 से 56 साल के बीच में। 57 साल मुश्किल से जाएगा, 58 साल पर विदेश की रेखा है, लेकिन आपकी लाइफ में ना तो आप ना आपके बच्चे कोई सेटलमेंट की रेखा नहीं है, सेटलमेंट की रेखा नहीं है। और बच्चों में से एक बच्चा जो होगा वो भी बिज़नेस करता हुआ मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है आप अपने बिज़नेस को में ही डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे उसकी रूपरेखा थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग करके करवा दीजिएगा। ये वो रेखाएं बनी हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, अगर आप देखने वाले हो तभी पता लगेगी। तो एक तो मैं आपको सूर्य का उपाय दूंगा, ठीक है, एक गुरु का उपाय दूंगा, एक शुक्र का उपाय दूंगा, 3 उपाय लगातार करते रहोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।